आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे कूलाम के नियम का। दो आवेश जो होते हैं उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। यदि दोनों आवेश समान हो, मतलब धनावेश हो या फिर दोनों ऋणावेश हो, दोनों धनावेश होंगे तो भी उनमें प्रतिकर्षण होगा, दोनों ऋणावेश होंगे तो भी उनमें प्रतिकर्षण होगा, असमान होंगे तो उनमें आकर्षण होगा। कहने का मतलब ये आकर्षण या प्रतिकर्षण जो है विद्युत बल है, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल विद्युत बल है। इस बल का मान निकालने के लिए प्रयोगों द्वारा कूलाम वैज्ञानिक ने नियम दिया था। क्या नियम है कूलाम का नियम, उसकी हम बात करें तो बिल्कुल आसान है। देखिए, अब आती है कूलाम का नियम है क्या। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम यह है, दो आवेश हैं, ये आवेश हो गए और दूसरा आवेश है, यह आवेश होने प्रतीक ले लिया है, आवेशित वस्तु है। अब इस आवेश का मान होगा कुछ ना कुछ, 2 3 4 5 कोई ना कोई मान होगा। हम मान के बजाय Q1 लेते हैं, Q1 आवेश। इस आवेश का जो मान है वह है Q2। अगर ये दोनों धनावेश हैं तो इनमें प्रतिकर्षण होगा, दोनों ऋणावेश है तो प्रतिकर्षण होगा। अलग अलग है, एक धनावेश से ऋणावेश है तो आकर्षण होगा। तो हमें मालूम नहीं है धनावेश है ऋणावेश है, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी जो है, दूरी है स्मॉल r दूरी है। या तो बल लगेगा इस प्रकार से F U लगेगा, और अगर आकर्षित होंगे तो पास में लगेगा। अब आती है कि क्या मान होगा कितना, भाई दोनों में कितना बल लगेगा। बल निकालने का फॉर्मूला जो है वही कूलाम साहब ने दिया था। क्या था? स्थिर बिंदुवत आवेशों, स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर भी होने चाहिए। स्थिर क्यों होनी चाहिए? स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, विद्युत बल लगेगा। अगर ये गतिमान होंगे तो विद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी लगेगा। इसलिए आवेश स्थिर होना जरूरी है विद्युत बल के लिए, कूलाम के नियम के लिए। स्थिर होने चाहिए, बिंदुवत होने चाहिए, क्योंकि दूरी हम लेते हैं, यहां से दूरी लेते हैं। बड़े होंगे तो फिर दूरी अलग हो जाएगी। आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल कैसा? दो प्रकार, आकर्षण या एक दूसरी तरफ खींचेंगे मतलब आकर्षण, और या क्या होगा? प्रतिकर्षण। आकर्षण या प्रतिकर्षण का मान कितना होगा? मान छोड़ दिया हमने यहां पर नंबर, पहला नंबर। उन दोनों, यहां से वाक्य जो पूरा होगा, इसके बाद में पहला बिंदु पढ़ेंगे, पहला वाक्य पूरा हो गया। बल का मान उन दोनों आवेशों, जिन आवेशों के बीच हम बल निकाल रहे हैं, उन आवेशों का मान क्या है, परिमाण क्या है? उन दोनों आवेशों के परिमाण, मान, उन दोनों आवेशों के मानों के गुणनफल गुणा कर देना दोनों को, प्रयोग द्वारा प्राप्त हुआ कि ये होता है। उन दोनों आवेशों के मानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। क्या मतलब निकला?
ये वाक्य तो पूरा हो गया। विद्युत बल का मान उन दोनों आवेशों के, विद्युत बल का मान मतलब बल किससे डिनोट करते हैं, एफ से, एफ लिख दिया मैंने। समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है किस पे, दोनों मानों के गुणनफल। गुणनफल क्या होगा दोनों का, Q1 दोनों का गुणनफल। इक्वेशन नंबर 1 कह दिया इसे। वापस से, विद्युत बल का मान उन दोनों, इसके बाद याद रखें, विद्युत बल का मान उन दोनों आवेशों की मध्य दूरी, उन दोनों आवेशों की मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है मतलब हुआ जो दूरी r है, r का वर्ग स्क्वायर क्या होगा, r स्क्वायर लिख देंगे, r के ऊपर घात 2 लगा देंगे, ठीक है, उस पर निर्भर करेगा। मतलब आवेश जितने पास में होंगे उतना बल ज्यादा लगेगा, जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ही बल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जितने दूर रखेंगे उतना ही बल कम लगेगा और पास में रहेंगे उतना ही बल ज्यादा लगेगा। किस प्रकार से, बल का मान F डिनोट करेंगे, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, उल्टा मतलब व्युत्क्रमानुपाती उल्टा, दूरी बढ़ने में बल घटेगा, दूरी घटने पर बल बढ़ेगा, उल्टा मतलब व्युत्क्रमानुपाती। इक्वेशन नंबर हो गई 2। 1 और 2 को मिलाएं, ठीक है, नंबर 3 हो गया तो मैं एक बार इसके बाद इनकी जो ये बल है, बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो दिशा बताना जरूरी है। दिशा कहाँ होगी, तो दिशा होगी उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। ऐसा नहीं है कि बल इधर ऊपर ही लग जाएगा, नहीं, उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी बल की दिशा। बल की दिशा उन दोनों आवेशों, बल की दिशा उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली, उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी, अनुदिश होगी। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका जो फॉर्मूला है प्राप्त करते हैं। 1 और 2 को मिलाएं, क्या होगा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से लिखे, दोनों F के समानुपाती में आ रहे हैं तो F समानुपाती हो गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक बार देखिए इसको, फिर इसको साफ करते हैं। अब आती है उसके बाद में हमने ये लिख दिया था F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखा, और हमें मालूम है इसको हटाते हैं जब कोई ना कोई समानुपाती नियतांक अवश्य ही आता है। तो यहां पर आ गया है समानुपाती नियतांक आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको स्मॉल के भी लेते हैं। अब यहां पर हो गया है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। कितना मान होगा, यहां जो घनत्व समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है क्या, समानुपाती नियतांक कौन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इसका मान कितना होता है, समानुपाती नियतांक ये है, इसका मान होता है 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। कैसे हुआ,
देखिए यहां से मान निकाले किसका, इसका, तो 1/4 को यही रखो। इसका मान निकालने के लिए 1/4 को आप यही रखें। एफ ये r² जो भाग में था दिखाई दे रहा है, ये r² भाग में था, ये कहां चला गया, गुणा में चला गया। और Q1 Q2 गुणा में था जो कहां चला गया है, पक्षांतर करने भाग के। इसका मात्रक होता है बल का न्यूटन, न्यूटन लिख दिया। दूरी जो है उसका मात्रक होता है मीटर, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया। आवेश का होता है कूलाम और कूलाम, तो कूलाम कूलाम को मल्टीप्लाई गुणा किया, कूलाम स्क्वायर होता है। ये मान कैसे आया, ये मान आया है 4 तो संख्या है, पाई का मान होता है कितना 3.14। एप्सिलॉन नॉट जो है प्रयोगों द्वारा इसका मान दिया गया है। निर्वात या हवा की विद्युतशीलता है, आगे बात करेंगे इसके बाद टॉपिक में। इसका मान होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12। इस पूरे को हल करेंगे तो हमारे पास ये मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बात करते हैं यहां एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12। इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा एप्सिलॉन नॉट को यहां लेके जाएंगे, कूलाम स्क्वायर भाग से कहां गया, गुणा में चला गया। न्यूटन मीटर स्क्वायर कहां चला गया, भाग। कैसे चेक करते हैं, किस प्रकार से 1/4 को मैंने यही रखा, एप्सिलॉन नॉट को मैं भाग से ले गया कहां, गुणा में लेके गया एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट चला गया है, तो ये कूलाम स्क्वायर भाग से कहां गया, गुणा में। न्यूटन मीटर स्क्वायर गुणा से कहां गया, भाग में। तो ये मात्रक इसका उल्टा मात्रक हो गया। चलिए आगे अब आती है, ये है क्या एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट है निर्वात या हवा की विद्युतशीलता, निर्वात या हवा की विद्युतशीलता है। अब आती है कि हमारे पास हम बात करने वाले हैं कि विद्युतशीलता क्या चीज है, इसकी बात करेंगे इसके इस टॉपिक के बाद में। अब आती है कि ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, इसका ऐसे ही में तो ये मात्रक हो गया, ये मान हो गया। और सीजीएस में क्या होगा, सीजीएस में होगा 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यहां मैं लिख देता हूं सीजीएस पद्धति में 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। सीजीएस में होता था स्टेट कूलाम, हमने मात्रा में पढ़ रखा है स्टेट कूलाम का स्क्वायर, क्योंकि 1 न्यूटन का मान होता है 10⁻5 डाइन। सीजीएस में 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, स्क्वायर कर देंगे 10⁻4 हो जाएगा। और 1 कूलाम बराबर होता है कितना, 3 गुणा 10⁻9 स्टेट कूलाम। हल करेंगे ये माना जाएगा, चेक करें। अब आती है हमारे पास में, इसके बाद हम बात करेंगे कि जो ये विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता की बात करेंगे। विद्युतशीलता क्या है, अगर निर्वात होगा, हवा होगा, तो ही हम एप्सिलॉन नॉट लेंगे। अन्य माध्यम होने पर यहाँ पे क्या लेना होगा, एप्सिलॉन एम लेना होगा। मैं यहाँ लिख देता हूं माध्यम, कोई माध्यम दूसरा हो, माध्यम की उपस्थिति में बल, माध्यम की उपस्थिति में बल। ये एप्सिलॉन नॉट जो है यहाँ पे एप्सिलॉन एम लिखना होगा, एफ के जगह हम एफएम लिख देते हैं। माध्यम की उपस्थिति में बल एफ एम, एम का मतलब हुआ मीडियम, बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर लिखेंगे एप्सिलॉन। एम बता रहा है माध्यम को और नॉट बता रहा है निर्वात या हवा को। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया। चलिए देखिए इसका अब बात करते हैं, इसके बाद में विद्युतशीलता क्या है उसकी।
बात करते हैं विद्युतशीलता क्या है। विद्युतशीलता है क्या? दो आवेशों के मध्य स्थित है। दो आवेशों के बीच में क्या रखा हुआ है? दो आवेशों के मध्य स्थित माध्यम का वह गुण जो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल को कम कर देता है। लगने वाले विद्युत बल को कम कर देता है। अर्थात विद्युतशीलता विद्युत बल के लिए रुकावट अवरोध का कार्य करती है। अर्थात विद्युतशीलता विद्युत बल के लिए अवरोध रुकावट कम करने का काम करती है। तो अवरोध के लिए अवरोध का कार्य करती है। क्या मतलब हुआ इस बात से? इससे मतलब ये हुआ जो दो आवेश थे, अभी हमने कूलाम के नियम की बात की थी, उनके बीच लगने वाले बल की बात की थी। यहां पर कोई माध्यम तो होगा, कुछ तो होगा। हवा हो सकता है, कोई प्लेट रख दिया धातु की, यहाँ पीतल रख दिया प्लेट, यहाँ पर कोई केरोसिन डाल देंगे, कोई माध्यम रख दे दोनों के बीच में। दो वस्तुएं आवेशित, उनके बीच में माध्यम। ये माध्यम जो होगा वो क्या करेगा? इनके बीच लगने वाले बल को कम करेगा। ये माध्यम का जो गुण है कम करने वाला, अवरोध करने वाला गुण, ये विद्युतशीलता नाम दिया गया है इसको। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा बल। प्रयोगों द्वारा देखा गया कि अगर आवेशों के बीच में कुछ भी नहीं हो, मतलब हवा भी नहीं हो, वहां पर निर्वात बोलते हैं उसको, निर्वात में बल ज्यादा लगता है, हवा में बल ज्यादा लगता है। हवा और निर्वात के अलावा कुछ भी होगा बल कम हो जाएगा। कुचालक माध्यम होगा कम होगा। लेकिन अगर यहां पर हमने सुचालक कोई धातु की प्लेट रख दी तो बल का मान कम होते हुए 0 हो जाएगा, बल लगेगा ही नहीं। अगर दो आवेशों के बीच में चालक प्लेट रख दे हुए, चाहे वो पीतल की हो, चाहे वो सोने की हो, धातु कोई सी भी हो, चालक होगी, तो आवेशों के बीच बल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किस प्रकार से बात करते हैं? तो ये हमने परिभाषा के अनुसार दो आवेशों के बीच जो माध्यम होता है उसका गुण जो अवरोध करने वाला होता है, बल को कम करता है, वह गुण कहलाता है विद्युतशीलता कहलाता है। ये बात है। अब बात करते हैं कि विद्युतशीलता का मान क्या होता है। निर्वात व हवा में बल अधिक लगता है, कुचालक माध्यम में बल कम लगता है तथा सुचालक यानी कोई भी धातु वगैरह हो जिसमें तार का प्रवाह आसानी से होता है, सुचालक माध्यम होने पर, अगर नीचे सुचालक माध्यम होगा होने पर बल शून्य लगता है। शून्य बल लगता है, मतलब बल लगेगा ही नहीं। कैसे क्या होगा हम बात करें। चलो निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है? निर्वात के लिए मैंने बता दिया है, पहले दोबारा बात करते हैं। निर्वात के लिए या हवा के लिए, निर्वात के लिए विद्युतशीलता जो है उसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट। और अभी ये मान मैंने बताया था आपको, दोबारा से बता रहा हूं,
10⁻12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर मात्र। कैसे आया? हमने बात की कूलाम के नियम में। देखिए अगर निर्वात होगा तो आप निर्वात की विद्युत बोल दीजिए, लेकिन निर्वात नहीं होगा, कोई माध्यम होगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे ना, उसे हम बोलेंगे निरपेक्ष विद्युतशीलता या विद्युतशीलता। या तो माध्यम की विद्युतशीलता बोल दो या निरपेक्ष विद्युतशीलता बोल सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसके बाद में पराविद्युतांक। पराविद्युतांक की बात करते हैं। पराविद्युतांक क्या होता है? पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर दो आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में कितने गुना होता है या दूसरे शब्दों में माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात जो है एक नियतांक होगा, वो कहलाएगा पराविद्युतांक। माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन का अनुपात पराविद्युतांक कहलाता है। पराविद्युतांक कहलाता है। पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर बराबर में एक तो हो गया, तो ये पराविद्युतांक की परिभाषा और ये हो गया। इसके बाद में अब एक हम टेबल बनाते हैं, एप्सिलॉन आर का मान होगा। तो देखिए माध्यम, ये हमें याद नहीं करना है, किताब में लंबी चौड़ी दे रखी है, हमें तो कुछ मान ध्यान रखने हैं, बाकी एग्जाम में और न्यूमेरिकल्स में ये मान दिए हुए रहते हैं। तो देखिए यहाँ माध्यम हो गया और यहाँ पे हो गया पदार्थ का मान नाम हो गया, और यहाँ पर हो गया एप्सिलॉन आर का मान। पराविद्युतांक क्या होगा? एप्सिलॉन आर। तो देखिए निर्वात के लिए मान होता है कितना? निर्वात के लिए मान होता है एक, प्रायोगिक मान दिए हुए हैं। हवा के लिए मान होता है एक ही होता है, मतलब 1.059, लगभग एक ही होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ निर्वात हवा के लिए बराबर होता है। कांच के लिए होता है 5 से 10 और जल के लिए होता है 80 और धातु के लिए होता है अनंत। धातु मतलब चालक जो भी हैं, उनके लिए आपको ज्यादा ध्यान रखना है, धातु के लिए ध्यान रखना है, और ये जानकर निर्वात की हवा के लिए एक होता है। बाकी टेबल बड़ी सारी दे रखी है, याद नहीं करनी है, आंख की प्रश्न में दी हुई रहती है। बात खत्म हो गई है, ठीक है, धन्यवाद। अगली क्लास में बात करेंगे आगे।